नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दृष्टि उपाध्याय। देश के कई राज्यों में तेजी के साथ आतंकवाद पैर पसारता जा रहा है। पश्चिम बंगाल और केरल ऐसे राज्य हैं जहां मुस्लिम कट्टरपंथियों का बोलबाला है या अंतर्राष्ट्रीय मुस्लिम आतंकवादी संगठन इन्हीं कट्टरपंथियों की छत्र छाया में जड़ें मजबूत कर रहे हैं। आरोप लगते आ रहे हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते केरल और पश्चिम बंगाल की सरकारें जानते हुए भी ऐसी गतिविधियों पर लगाम नहीं लगा पा रही हैं। हाल ही में आतंकवाद के मामले पर गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा में जानकारी दी थी कि देश में 12 ऐसे राज्य हैं जहां आईएस के आतंकवादी सबसे ज्यादा सक्रिय हैं। इनमें केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बिहार, यूपी, एमपी और जम्मू कश्मीर शामिल हैं। गृह मंत्रालय की ओर से दी गई इस जानकारी को 4 दिन ही बीते थे कि अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और केरल के एर्नाकुलम में अलकायदा मॉडल का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में एनआईए ने 9 अलकायदा आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक इनमें से 6 को पश्चिम बंगाल जबकि 3 को केरल से गिरफ्तार किया गया है। यह आतंकी दिल्ली सहित देश के कई जगहों पर हमले की फिराक में थे। कुछ आतंकी हथियार और गोला बारूद के लिए दिल्ली आने की योजना बना रहे थे। एनआईए ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और केरल के एर्नाकुलम में कई जगहों पर छापेमारी कर इन आतंकवादियों को पकड़ा है। शुरुआती जांच में पता चला है कि ये सभी सोशल मीडिया के जरिए आतंकवादी संगठन से जुड़े थे। इसके जरिए ही सोशल मीडिया पर पाकिस्तान स्थित अलकायदा आतंकवादियों की ओर से इन्हें कट्टरपंथी बनाया गया था और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित कई स्थानों पर हमले करने के लिए प्रेरित किया गया था। ये गिरोह सक्रिय रूप से धन उगाहने में लगा था। एनआईए ने बताया कि छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में डिजिटल उपकरण, दस्तावेज, जिहादी साहित्य, धारदार हथियार, स्वदेशी आग्नेयास्त्र और घरेलू शारीरिक कवच बरामद किए गए हैं। बता दें कि पिछले साल एनआईए ने देश भर में फैले आईएस आतंकवादियों के नेटवर्क का खुलासा किया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बताया था कि एनआईए ने तेलंगाना, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में आईएस की मौजूदगी से संबंधित 17 मामले दर्ज किए हैं और 122 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो जुलाई महीने में भी संयुक्त राष्ट्र की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें केरल और कर्नाटक प्रांत में आईएस से जुड़े करीब 200 आतंकवादियों के मौजूद होने की सूचना दी गई थी। यूएन ने भारत को चेतावनी दी थी कि भारत के केरल और कर्नाटक प्रांत में इस्लामिक स्टेट के सहयोगी संगठन हिंद विलाय के 150 से 200 आतंकवादी मौजूद हैं। वह इस साल की शुरुआत में पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 25 परगना जिले के बदुरिया से 21 साल की कॉलेज छात्रा तानिया परवीन को गिरफ्तार किया गया था। वो आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ी हुई थी। लश्कर ने उसे भड़काऊ डॉक्यूमेंट्स और वीडियो उपलब्ध कराए थे। वो लश्कर के लिए भर्तियां करती थी। सरकारी सूचनाओं को पाने के लिए वो हनी ट्रैपिंग का सहारा लेती थी। तो देखा आपने किस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में जिहादियों की फौज पनप रही है। अगर वक्त रहते इनका फन नहीं कुचला गया तो ये देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा साबित होंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।